ओम शांति। बाबा कहते बच्चे तुम मनुष्य से देवता बनते हो बाबा की श्रीमत पर चलकर। बाबा ने हम बच्चों को श्रीमत दी है जिससे हम सतो प्रधान सहज ही बन जाते हैं। गति सद्गति का रास्ता बाबा ने बताया है। पुरुषार्थ कर उस मार्ग पर हम चलते हैं तो हमें गति सद्गति की प्राप्ति हो जाती है। 25 तारीख की वाणी है। मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत से तुम मनुष्य से देवता बनते हो। इसीलिए उनकी श्रीमत का शास्त्र है सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता। प्रश्न है, सतयुग में हर चीज अच्छे से अच्छी सतो प्रधान होती है, क्यों? उत्तर, क्योंकि वहाँ मनुष्य सतो प्रधान है। जब मनुष्य अच्छे हैं तो सामग्री भी अच्छी है, और मनुष्य बुरे हैं तो सामग्री भी नुकसानकारक है। सतो प्रधान सृष्टि में कोई भी वस्तु अप्राप्त नहीं है, कुछ भी कहीं से मांगना नहीं पड़ता। ओम शांति। बाबा इस शरीर द्वारा समझाते हैं। इनको जीव कहा जाता है। इनमें आत्मा भी है और तुम बच्चे जानते हो परम पिता परमात्मा भी इनमें है। यह तो पहले पहले पक्का होना चाहिए, इसीलिए इनको दादा भी कहते हैं। यह तो बच्चों को निश्चय है, इस निश्चय में ही रमण करना है। बरोबर बाबा ने जिसमें पदरामणि की है वह अवतार लिया है, उनके लिए बाप खुद कहते हैं, मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ। बच्चों को समझाया गया है, यह है सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता का ज्ञान। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है, ऊंच ते ऊंच भगवान की, जिसकी श्रीमत से तुम मनुष्य से देवता बनते हो। तुम भ्रष्ट मनुष्य से श्रेष्ठ देवता बनते हो। तुम आते ही इसीलिए हो। बाप भी खुद कहते हैं, मैं आता हूँ तुमको श्रेष्ठाचारी निर्विकारी मत वाले देवी देवता बनाने। मनुष्य से देवता बनने का अर्थ भी समझना है। विकारी मनुष्य से निर्विकारी देवता बनाने आते हैं। सतयुग में मनुष्य रहते हैं परंतु दैवी गुणों वाले। अभी कलयुग में है आसुरी गुणों वाले। है सारी मनुष्य सृष्टि परंतु वह है ईश्वरीय बुद्धि। यह है आसुरी बुद्धि। वहाँ ज्ञान, यहाँ भक्ति। ज्ञान और भक्ति अलग अलग है ना। भक्ति की पुस्तक कितनी है और ज्ञान की पुस्तक कितनी है? ज्ञान का सागर बाप है, उनका पुस्तक भी तो एक ही होना चाहिए। जो भी धर्म स्थापन करते हैं उनका पुस्तक एक होना चाहिए। उनको रिलीजियस बुक कहा जाता है। पहला रिलीजियस बुक ही गीता है, श्रीमद् भगवत गीता। यह भी बच्चे जानते हैं, पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म है, न कि हिंदू धर्म। मनुष्य समझते हैं गीता से हिंदू धर्म स्थापन हुआ और गीता गाई है कृष्ण ने। कोई से पूछो तो कहेंगे परंपरा से यह कृष्ण ने गाई है। कोई शास्त्र में शिव भगवानो वाच्य है नहीं, श्रीमद् कृष्ण भगवानो वाच्य लिख दिया है। जो गीता पढ़े होंगे उनको सहज समझ में आएगा। अभी तुम समझते हो, इसी गीता ज्ञान से मनुष्य से देवता बने हैं। जो अभी बाप तुमको दे रहे हैं, राजयोग सिखा रहे हैं, पवित्रता भी सिखा रहे हैं। काम महाशत्रु है, इस द्वारा ही तुमने हार खाई है।
अब फिर उन पर जीत पाने से तुम जगत जीत अर्थात विश्व का मालिक बन जाते हो। यह तो बहुत सहज है। बेहद का बाप बैठ इनके द्वारा तुमको पढ़ाते हैं। वह है सभी आत्माओं का बाप। यह फिर है बेहद का बाप मनुष्यों का। नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम कोई से भी पूछेंगे ब्रह्मा के बाप का नाम बताओ तो मूंझ पड़ेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर है क्रिएशन। इन तीनों का कोई तो बाप होगा ना। तुम दिखाते हो इन तीनों का बाप है निराकार शिव। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म वतन के देवताएं दिखलाते हैं। उनके ऊपर है शिव। बच्चे जानते हैं शिव बाबा के बच्चे जो भी आत्माएं हैं उनको अपना शरीर तो होगा। वह तो सदैव निराकार परम पिता परमात्मा है। बच्चों को मालूम हुआ है निराकार परम पिता परमात्मा के हम बच्चे हैं। आत्मा शरीर द्वारा बोलती है। परम पिता परमात्मा कितनी सहज बातें हैं। इसको कहा जाता है अलफ बे। पढ़ाते कौन है? गीता का ज्ञान किसने सुनाया? निराकार बाप ने। उन पर कोई ताज आदि है नहीं। वह ज्ञान का सागर बीज रूप चैतन्य है। तुम भी चैतन्य आत्माएं हो ना। सभी झाड़ों के आदि मध्यंत को तुम जानते हो। भल माली नहीं हो परंतु समझ सकते हो कैसे बीज डालते हैं। उनसे झाड़ निकलते हैं। वह तो है जड़ झाड़। यह है चैतन्य। तुम्हारी आत्मा में ज्ञान है और कोई की आत्मा में ज्ञान होता नहीं। बाप चैतन्य मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है तो झाड़ भी मनुष्यों का होगा। यह है चैतन्य क्रिएशन। बीज और क्रिएशन में फर्क तो है ना। आम का बीज डालने से आम निकलता है। फिर झाड़ कितना बड़ा होता है। वैसे मनुष्य के बीज से मनुष्य कितने फर्टाइल होते हैं। जड़ बीज में कोई ज्ञान नहीं है। यह तो चैतन्य बीज रूप है। इसमें सारे सृष्टि रूपी झाड़ का ज्ञान है कि कैसे उत्पत्ति पालना फिर विनाश होता है। यह बहुत बड़ा झाड़ खलास हो फिर दूसरा नया झाड़ कैसे खड़ा होता है। यह है गुप्त। तुमको ज्ञान भी गुप्त मिलता है। बाप भी गुप्त आए हैं। तुम जानते हो यह कलम लग रहा है। नई दुनिया बनने का कलम बहुत गुप्त है कि कैसे सृष्टि का परिवर्तन होगा। क्योंकि परमात्मा भी गुप्त है। परमात्मा का ज्ञान भी गुप्त है। अभी तो सब पतित बन गए हैं। अच्छा 20 से पहले पहले नंबर में जो पत्ता निकला वह कौन था? सतयुग का पहला पत्ता तो श्री कृष्ण को कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को नहीं। नया पत्ता छोटा होता है पीछे बड़ा होता है। तो इस बीज की कितनी महिमा है। यह तो चैतन्य है ना। फिर पत्ते भी निकलते हैं। उनों की महिमा तो होती है। अभी तुम देवी देवता बन रहे हो। दैवी गुण धारण कर रहे हो। मूल बात ही यह है कि हमको दैवी गुण धारण करने हैं। इन जैसा बनना है। चित्र भी है। यह चित्र न होते तो बुद्धि में ज्ञान ही नहीं आता। यह चित्र बहुत काम में आते हैं। भक्ति मार्ग में इन चित्रों की भी पूजा होती है और ज्ञान मार्ग में इन चित्रों से तुमको ज्ञान मिलता है कि ऐसा बनना है।
भक्ति मार्ग में ऐसे नहीं समझते कि हमको ऐसा बनना है। भक्ति मार्ग में मंदिर कितने बनते हैं? सबसे जास्ती मंदिर किसके होंगे? जरूर शिव बाबा के होंगे, जो बीज रूप है। फिर उसके बाद पहली क्रिएशन के मंदिर होंगे। पहली क्रिएशन ये लक्ष्मी नारायण है। शिव के बाद इनकी पूजा सबसे जास्ती होती है। माताएं तो ज्ञान देती हैं, उनकी पूजा नहीं होती, वह तो पढ़ाती है ना। बाप तुमको पढ़ाते हैं, तुम किसकी पूजा नहीं करते हो? पढ़ाने वाले की अभी पूजा नहीं कर सकते। तुम जब पढ़कर फिर अनपढ़ बनेंगे तब फिर पूजा होगी। अभी ज्ञान सुनकर श्रेष्ठ बनते हैं तो इसलिए पूजा नहीं होती। जब ज्ञान सुनकर और फिर अनपढ़ बनेंगे तब तुम्हारी पूजा होगी। नंबर वार। फिर गिरते गिरते तुम सो देवी देवता बनते हो। तुम ही जानते हो जो हमको ऐसा बनाते हैं उनकी पूजा होगी। फिर हमारी पूजा होगी नंबर वार। फिर गिरते गिरते 5 तत्वों की भी पूजा करने लग पड़ते हैं। धीरे धीरे पूजा प्रारंभ होती है द्वापर युग से। पहले जो हमको पढ़ाते हैं उनकी पूजा प्रारंभ होती है। फिर हमारी पूजा होगी नंबर वार। फिर तत्वों की पूजा शुरू हो जाएगी। शरीर 5 तत्वों का है ना। 5 तत्वों की पूजा करो या शरीर की करो, एक हो जाती। यह तो ज्ञान बुद्धि में है। यह लक्ष्मी नारायण सारे विश्व के मालिक थे। इन देवी देवताओं का राज्य नई सृष्टि पर था, परंतु वह कब था यह नहीं जानते। लाखों वर्ष कह देते हैं। अब लाखों वर्ष की बात तो कभी किसकी बुद्धि में रह न सके। अभी तुमको स्मृति है, हम आज से 5000 वर्ष पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। देवी देवता धर्म वाले फिर और धर्मों में कन्वर्ट हुए हैं। हिंदू धर्म कह नहीं सकते, परंतु पतित होने के कारण अपने को देवी देवता कहना शोभता ही नहीं। अपवित्र को देवी देवता कह न सके। मनुष्य पवित्र देवियों की पूजा करते हैं तो ज़रूर खुद अपवित्र हैं। इसीलिए पवित्र के आगे माथा झुकाना पड़ता है। भारत में खास कन्याओं को नमन करते हैं, कुमारों को नमन नहीं करते। फीमेल को नमन करते हैं। मेल को नमन क्यों नहीं करते? क्योंकि इस समय ज्ञान भी पहले माताओं को मिलता है। बाप इनमें प्रवेश करते हैं। यह भी समझते हो बरोबर यह ज्ञान की बड़ी नदी है। ज्ञान नदी भी है, फिर पुरुष भी है। यह है सबसे बड़ी नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी सबसे बड़ी, जो कलकत्ता तरफ सागर में जाकर मिलती है। मेला भी वहाँ लगता है, परंतु उनको यह पता नहीं कि यह आत्माओं और परमात्मा का मेला है। वह तो पानी की नदी है जिस पर नाम ब्रह्मपुत्रा रखा है। उन्होंने तो ब्रह्म ईश्वर को कहा हुआ है, इसीलिए ब्रह्मपुत्रा को बहुत पावन समझते हैं। बड़ी नदी है तो पवित्र भी वह होगी। पतित पावन वास्तव में गंगा को नहीं ब्रह्मपुत्रा को कहा जाए। मेला भी इनका लगता है। यह भी सागर और ब्रह्मा नदी का मेला है। ब्रह्मा द्वारा एडॉप्शन कैसे होती है, यह गुह्य बातें समझने की हैं, जो प्राय लोप हो जाती हैं। यह तो बिल्कुल सहज बात है ना।
भगवानुवाच्य, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, फिर यह दुनिया ही खलास हो जाएगी। शास्त्र आदि कुछ भी नहीं रहेंगे। फिर भक्ति मार्ग में यह शास्त्र होते हैं, ज्ञान मार्ग में शास्त्र होते नहीं। मनुष्य समझते हैं यह शास्त्र परंपरा से चले आते हैं। ज्ञान तो कुछ है नहीं, कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह दी है, इसीलिए परंपरा कह देते हैं। इनको कहा जाता है अज्ञान अंधियारा। अभी तुम बच्चों को यह बेहद की पढ़ाई मिलती है जिससे तुम आदि मध्यंत का राज समझा सकते हो। तुमको इन देवी देवताओं की हिस्ट्री ज्योग्राफी का पूरा पता है। यह पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले पूज्य थे, अभी पुजारी पतित बने हैं। सतयुग में है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, यहाँ कलयुग में अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। फिर बाद में निवृत्ति मार्ग होता है, यह भी ड्रामा में है। उसको संन्यास धर्म कहा जाता है। घर बार का संन्यास कर जंगल में चले जाते हैं, वह है हद का संन्यास। रहते तो इसी पुरानी दुनिया में ही है ना। अभी तुम समझते हो हम संगम युग पर हैं, फिर नई दुनिया में जाएंगे। तुमको तिथि तारीख सेकंड सहित सब मालूम है। वह लोग तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं, इनका पूरा हिसाब निकाल सकते हैं। लाखों वर्ष की तो बात कोई याद भी न कर सके। अभी तुम समझते हो बाप क्या है, कैसे आते हैं, क्या कर्तव्य करते हैं। तुम सबके ऑक्यूपेशन को, जन्म पत्री को जानते हो। बाकी झाड़ के पत्ते तो ढेर होते हैं, वह गिनती थोड़े ही कर सकते हैं। इस बेहद सृष्टि रूपी झाड़ के कितने पत्ते हैं। 5000 वर्ष में इतने करोड़ हैं, तो लाखों वर्ष में कितने अनगिनत मनुष्य हो जाएं। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं, लिखा हुआ है सतयुग इतने वर्ष का है, त्रेता इतने वर्ष का है, द्वापर इतने वर्ष का है। तो बाप बैठ तुम बच्चों को यह सब राज समझाते हैं। आम का बीज देखने से आम का झाड़ सामने आएगा ना। अभी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप तुम्हारे सामने है। तुमको बैठ झाड़ का राज समझाते हैं, क्योंकि चैतन्य है। बताते हैं हमारा यह उल्टा झाड़ है। तुम समझा सकते हो जो भी इस दुनिया में है जड़ व चेतन हूबहू रिपीट करेंगे। अभी कितना वृद्धि को पाते रहते हैं, सतयुग में इतना हो नहीं सकता। कहते हैं फलानी चीज़ ऑस्ट्रेलिया से, जापान से आई। सतयुग में ऑस्ट्रेलिया, जापान आदि थोड़े ही थे। ड्रामा अनुसार वहाँ की चीज़ यहाँ आती है। पहले अमेरिका से गेहूँ आदि आते थे, सतयुग में कहाँ से आएंगे, थोड़े ही। वहाँ तो है ही एक धर्म, सब चीज़ें भरपूर रहती हैं। यहाँ धर्म वृद्धि को पाते रहते हैं, तो उनके साथ सब चीज़ें कम होती जाती हैं। सतयुग में कहाँ से मांगते नहीं हैं। अभी तो देखो कहाँ कहाँ से मांगते हैं। मनुष्य पीछे वृद्धि को पाते गए हैं। सतयुग में तो अप्राप्त कोई वस्तु होती नहीं। वहाँ की हर चीज़ सतो प्रधान बहुत अच्छी होती है। मनुष्य ही सतो प्रधान है। मनुष्य अच्छे हैं तो सामग्री भी अच्छी है, मनुष्य बुरे हैं तो सामग्री भी नुकसानकारक है। सतयुग के अंदर मनुष्य सतो प्रधान है तो तत्व भी सतो प्रधान है। सब चीज़ें सतो प्रधान हैं, सब चीज़ें अच्छी हैं।
और जैसे जैसे तमो प्रधान बनते हैं तो चीज़ें भी तमो प्रधान हो जाती हैं, नुकसानकारक हो जाती हैं। साइंस की मुख्य चीज़ है एटॉमिक बॉम्ब्स, जिससे इतना सारा विनाश होता है। कैसे बनाते होंगे? बनाने वाली आत्मा में पहले से ही ड्रामा अनुसार ज्ञान होगा। जब समय आता है तब उनमें वह ज्ञान आता है, जिससे सेंस होगी, वही काम करेंगे और दूसरे को सिखलाएंगे। कल्प कल्प जो पार्ट बजाया है वही बजता रहता है। अभी तुम कितने नॉलेजफुल बनते हो, इनसे जास्ती नॉलेज होती नहीं। तुम इस नॉलेज से देवता बन जाते हो। इससे उच्च कोई नॉलेज है नहीं। वह है माया की नॉलेज, जिससे विनाश होता है। वह लोग मून में जाते हैं, खोजते हैं। तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं। यह सब माया का पंप है। बहुत शो करते हैं, अति डीपनेस में जाते हैं, बहुत बुद्धि को लड़ाते हैं, कुछ कमाल कर दिखाएं। बहुत कमाल करने से फिर नुकसान हो जाता है। क्या क्या बनाते रहते हैं, बनाने वाले जानते हैं इनसे यह विनाश होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। मुख्य सार है। पहला पॉइंट, गुप्त ज्ञान का सिमरण कर हर्षित रहना है। देवताओं के चित्रों को सामने देखते उन्हें नमन वंदन करने के बजाय उन जैसा बनने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। दूसरा पॉइंट है, सृष्टि के बीज रूप बाप और उनकी चेतन क्रिएशन को समझ नॉलेजफुल बनना है। इस नॉलेज से बढ़कर और कोई नॉलेज नहीं हो सकती। इसी नशे में रहना है। वरदान है, जिम्मेवारी संभालते हुए आकारी और निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा साक्षात्कार मूर्त भव। जैसे साकार रूप में इतनी बड़ी जिम्मेवारी होते हुए भी आकारी और निराकारी स्थिति का अनुभव कराते रहे, ऐसे फॉलो फादर करो। साकार रूप में फरिश्तेपन की अनुभूति कराओ। कोई कितना भी अशांत व बेचैन घबराया हुआ आपके सामने आए, लेकिन आपकी एक दृष्टि, वृत्ति और स्मृति की शक्ति उनको बिल्कुल शांत कर दे। व्यक्त भाव में आए और अव्यक्त स्थिति का अनुभव करे, तब कहेंगे साक्षात्कार मूर्त। स्लोगन है, जो सच्चे रहम दिल हैं उन्हें देह व देह अभिमान की आकर्षण नहीं हो सकती। ओम शांति। आज का स्वमान है, मैं आत्मा सकाश दाता हूँ। अभ्यास एवं चिंतन। सबसे तीव्र गति की सेवा है वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाना। वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन कर सकते हो। वृत्ति में सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना हो। चलते फिरते डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति को बढ़ाओ। ओम शांति। अब हम बाबा की याद में बैठेंगे। आज हम मनसा द्वारा ईश्वरीय संदेश कैसे देना है उसका अभ्यास करेंगे। आज के महावाक्य हैं, ईश्वरीय संदेश। अब ऐसा समय आने वाला है जो ऐसे सत्य अभ्यास के आगे अनेकों के यथार्थ अभ्यास स्वतः ही प्रत्यक्ष हो जाएंगे।
कहना नहीं पड़ेगा कि आपका अभ्यास अयथार्थ है, लेकिन यथार्थ अभ्यास के वायुमंडल वाइब्रेशन द्वारा स्वयं ही सिद्ध हो जाएगा। स्वमान है, मैं ब्रह्मा बाप के साथ विशेष स्थापना के कार्यार्थ निमित्त सहयोगी विश्व सेवाधारी ब्रह्मा कुमार हूँ। अब हम चलते हैं मीठे बाबा के साथ सर्व आत्माओं को ज्ञान की अंजलि दे। भूले हुए हो, तुम जन्म जन्मांतर दिए मुझे धीरज देते रहे। मुझे संभालते रहे बाबा। ओ मेरे मीठे प्यारे बाबा, कितना ना शुक्रिया करूं मैं आपका। मेरे भाग्य विधाता, मेरे अविनाशी पिता, आपका बारंबार शुक्रिया बाबा। ओम शांति शांति।